झारखंड के आखिरी चरण यानी कि 1 जून को गोड्डा लोकसभा सीट पर मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और ऐसे में लोगों के बीच तमाम योजना के साथ साथ तमाम विजन भी उनके समक्ष रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि इस बार बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में। अब एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है, अभिषेक झा, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते भी है। तो क्या लगता है कि जो समीकरण पहले, क्या उसमें थोड़ा बदलाव होगा? देखिए, जो ये चुनाव हो रहा है और जो अब तक चुनाव हुए हैं, अगर आप उसमें ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर मुकाबला आमने सामने का ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि गोड्डा में भी जो मुख्य मुकाबला होगा वो डॉक्टर निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच ही होना है। अब अगर इन दोनों की हम बात करें और बात करें कि दोनों के बीच मुकाबला कैसा होगा, तो पिछली बार जो है निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव को शिकस्त दी थी, उससे पहले भी वो उन्हें पराजित कर चुके हैं। तो इस लिहाज से देखकर आपको लगता है कि निशिकांत दुबे का पलड़ा भारी है। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि निशिकांत दुबे पिछली 3 बार से जो है वो सांसद हैं। तो जब आप 15 साल कहीं के सांसद रह जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी आपके खिलाफ बनती है। और मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे जो है अगर चिंतित होंगे तो इसी वजह से होंगे कि ये जो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। इसके अलावा सामने प्रदीप यादव हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, आप उन्हें कमतर करके आंक नहीं सकते। भले आप बोल कुछ भी दें कि प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि आप प्रदीप यादव को कम करके आंक नहीं सकते। और पौरैया हाट से अगर आप देखें तो वो लगातार जो है वो विधायक वहां से रहे हैं, तो उनकी एक पैठ इस क्षेत्र में जो है वो बनी हुई है। तो उस लिहाज से अगर हम जातीय समीकरण को देखें तो जो प्रदीप यादव हैं, तो जो एक इक्वेशन पहले होता है और जो इंडिया गठबंधन का इक्वेशन दिख भी रहा है, एक तो वो माई ढूंढेंगे वहां पर, मतलब मुस्लिम और यादव, वो एक कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे और साथ में वो चाहेंगे कि जो आदिवासी वोटर्स हैं जेएमएम के, जो कि जेएमएम को समर्थन करते हैं, वो उनके साथ ऐड ऑन हो जाएं। तो उनकी स्थिति जो है या उनकी गिनती जो है वो 30% 35% से शुरू ही होगी। तो ये जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ निशिकांत जो हैं वो चाहेंगे, निशिकांत दुबे की जो ब्राह्मणों का वोट है जो कि वहाँ 2.5 लाख के आसपास है, वो वोट जो है उनके नाम हो जाए, वैश्य वोट जो है वो उनके नाम हो जाए, जो अगड़ी जातियां हैं उनके वोट हो जाए, और जो ओबीसी अन्य ओबीसी हैं यादव को छोड़ के वो उन्हें वोट करें। तो ऐसा आप देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो जाती है और मुकाबला बहुत क्लोज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2019 में चलते हैं और 2019 में हम देखते हैं कि निशिकांत दुबे ने 1,84,706 वोटों से जीत हासिल की थी और जो उन्हें वोट मिले थे वो मिले थे 53.4, मतलब कि 50% से ज़्यादा, जबकि प्रदीप यादव को 37.9 यानी कि लगभग 38% वोट जो है वो मिले थे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज प्रदीप यादव के लिए है वो ये है कि सबसे पहले आपको निशिकांत दुबे को 50% के नीचे लाना होगा और तभी जाकर आप एक चैलेंज थ्रो कर सकेंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, चूंकि ये आमने सामने की लड़ाई है, त्रिकोणीय होता तब उन्हें ज़्यादा वोट काटने पड़ते। यहाँ पर क्या होगा कि जो वोट निशिकांत दुबे से कटेगा वो जो है प्रदीप यादव के खेमे में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 15.5% जो है वो जीत का अंतर था निशिकांत दुबे का पिछली बार 2019 में।
तो अगर एंटी इनकम्बेंसी जो कि लोकल लेवल पर निशिकांत दुबे के खिलाफ अगर हो, और प्लस अगर सरकार की भी जो केंद्र में है उसका भी 10 साल हो गया है, तो अगर वो एंटी इनकम्बेंसी काम करे और अगर 8% 9% मत भी प्रदीप यादव निशिकांत दुबे के खेमे से निकालकर अपने पक्ष में कर सके, तो फिर बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हो जाएगा और उसमें जीत किसी को भी मिल सकती है। और यही वजह है कि देवघर का चुनाव जो है वो बहुत रोचक बन गया है। लेकिन बीजेपी की सीटिंग सीट है, ऐसे में बीजेपी की ओर से भी कई रणनीति बनाई गई होगी, निशिकांत दुबे की ओर से भी रणनीति बनाई गई होगी। कई बार निशिकांत दुबे ने बयान भी दिया था, प्रदीप यादव चुनावी मैदान में आएंगे तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, नॉमिनेशन फाइल करूंगा और सीधा चाय पीऊंगा और जीत जाऊंगा। तो ऐसे में प्रदीप यादव भी लगातार लोगों से मुलाकात करे। क्या लगता है कि जो पिछले बार जो चूक हो गई थी प्रदीप यादव से या फिर कांग्रेस से, इस बार किस तरीके से कांग्रेस या फिर प्रदीप यादव काम कर रहे हैं ताकि निशिकांत दुबे से आगे बढ़ सके, ताकि 50% वोट से कम जो है वो निशिकांत दुबे आ जाए? देखिए, नेचुरली अगर आप ये देखें तो जो प्रदीप यादव का ध्यान होगा कि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वो अपने पाले में कर सकें। देखिए, प्रदीप यादव के लिए भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। अगर आप देखें कि फुरकान अंसारी को वहाँ से टिकट नहीं मिला है, और अगर फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला है और अगर जो मुस्लिम वोट वहाँ पर बहुत मायने रखती है, और वहाँ पर आप देखें तो मुस्लिम 21% से ज़्यादा हैं, तो एक बड़ी संख्या है उनके वोटों की। और अगर मान लीजिए कि फुरकान अंसारी बहुत एक्टिव नहीं होते हैं प्रदीप यादव के पक्ष में, या मुसलमानों को एक नाराज़गी हो जाए कि प्रदीप यादव को टिकट मिल गया, फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला, तो उनकी नाराज़गी भारी पड़ सकती है आपको प्रदीप यादव को। इसलिए वो चाहेंगे कि जो मुस्लिम वोट है उसे वो इंटैक्ट रखें, क्योंकि कई बार होता है कि अगर मान लीजिए फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला तो मुस्लिम बहुत अग्रेसिव होकर वोटिंग करने नहीं जाएं, जबकि आप जानते हैं कि जो वोट प्रतिशत होता है उनका बहुत अच्छा गिरता है। अगर वो नहीं गिरा तब नुकसान जो है प्रदीप यादव को हो सकता है, तो उनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है। इसके अलावा दीपिका पांडे सिंह का टिकट भी कटा है। हालांकि ये एक अच्छी बात यह है कि दीपिका पांडे सिंह हर मंच से आकर वो बार बार कह रही हैं कि ऐसे टिकटों की मैं चिंता नहीं करती, राहुल गांधी के कहने पर मैं ऐसे कितने टिकट जो है वो छोड़ दूंगी, तो और मैं जो हूं सो भाई प्रदीप यादव के साथ हूं। तो ये बातें वो कह रही हैं, लेकिन वो जमीन पर कितना उतरता है ये एक कार्यकर्ता किस तरफ जाएंगे ये भी तो एक बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जमीन पर कितना होता है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और प्रदीप यादव की जो कोशिश होगी कि चूंकि आपको कोई सीट लेना है तो आपको करना क्या है, जो आपको पिछले बार वोट मिले थे उसको तो सबसे पहले आपको इंटैक्ट रखना है, और उसके अलावे जो आपको करना है कि जो निशिकांत दुबे के पक्ष में जो वोट पड़े थे और अगर वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कोई नाराजगी है तो उन वोटों को आप अपने पक्ष में करें। अगर वो वोट कहीं और चले गए तो फिर निशिकांत दुबे के लिए परेशानी जो है जस की तस रह जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो गुड्डा का चुनाव है बिल्कुल नेक टू नेक है और बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। तो देखिए, गोड्डा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस की ओर से पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने कहा है कि अगर प्रदीप यादव को आगे बढ़ना है तो एमआई समीकरण कितना यहाँ पर असरदार होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार निशिकांत दुबे चीजों को देख रहे हैं या फिर कह सकते हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वादे और दावे रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि कितना मोदी फैक्टर भी यहाँ पर काम आता है। 1 जून को वहां पर मतदान होना है और ऐसे में 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, तब चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर किसके सिर सजा है ताज। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।